नमस्कार, हर हर महादेव। आस्था के सफ़र में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर काचरू। मैं पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि बिज़ी था। अब वीडियो बीच बीच में आते रहेंगे और बीच में लाइव भी आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की नई स्टोरी की हम बात करते हैं। आज मैं आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ जो है गंगा माता के ऊपर। कहाँ से प्रारंभ होती है और समापन तो पता ही है, समुद्र में जाके मिल जाती है, लेकिन प्रारंभ जहाँ से होती है वो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि टीवी चैनल यूट्यूब में काफ़ियों को इसी से पता है कि गौमुख से आती है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और हरिद्वार में जाते हैं, स्नान करते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि जो गौमुख है वहाँ से प्रारंभ नहीं है, ये जो है ये इसका प्रारंभ है तिब्बत से। हमारे किताबों में भी पढ़ाया गया है। जब सबको पता है कैलाश पर्वत जो है वो इस टाइम तिब्बत में है, और तिब्बत जो है इस टाइम चाइना में है, जो 1962 में चाइना ने हमसे ले लिया था। और सब दर्शन करने जाते हैं कैलाश पर्वत। वहीं से गंगा माता प्रारंभ होती है, वहीं पहाड़ों के बीच में लुप्त होते हुए फिर वो कश्मीर में बाहर निकलती है, जिसका बोलते हैं नाम दूध गंगा। बहुत कम लोगों को पता है दूध गंगा के नाम से कश्मीर में है। वही फिर मेन सिटी में जाके लुप्त होके फिर वो बाहर आते हैं जम्मू के कटरा में। वैष्णो देवी माता जम्मू जाती है। जम्मू में आपने सुना होगा बाण गंगा। बाण गंगा नाम क्यों है? क्योंकि जो वैष्णो माता उन्होंने बाण चलाई थी, जिससे हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। उसके बाद नाम पड़ा बाण गंगा का, साथ में ही बाल गंगा। बाण गंगा और बाल गंगा के नाम से जानता है। बाण गंगा का मैंने आंसर आपको बता दिया, और बाल गंगा का मतलब है कि माता वैष्णो ने अपने बाल धोए थे। फिर वो नीचे कटरा तक आती है, पहाड़ों के बीच में लुप्त होके वो डायरेक्ट गौमुख से बाहर आती है, हमें दर्शन देती है गौमुख से। असली प्रारंभ है तिब्बत से, गौमुख से नहीं है। वहाँ से आके फिर सबको पता है कि गंगा माता उत्तराखंड अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होते हुए और भागीरथ ने लाया था। कहाँ से लाया था ये आप ज़्यादातर किसी को पता ही नहीं है, या पता है भी लेकिन अनजान बने हैं। भागीरथ ने जब आकाश गंगा नीचे आई थी तो शिव जी की जटाओं में आई थी। शिव जी की जटा में आई थी, और शिव जी आप सबको पता है कैलाश पर्वत में बैठते हैं। उसके बाद भागीरथ ने वह जहाँ जहाँ से चलता गया, गंगा माता ने अपना रास्ता वैसे वैसे ही बनाते गए। तो भागीरथ आया था, फिर जब गौमुख से आगे, तो गौमुख के बाद देवप्रयाग वगैरह से होते हुए वहाँ पे छोड़ दिया था गंगा। वहाँ से आगे देवप्रयाग से होते हुए सीधा हरिद्वार जा रही है। फिर मुरादनगर यूपी के जो जहाँ छोटा हरिद्वार बोला जाता है मनाया गया है, तो वहाँ से होते हुए फिर अब बाकी इंडिया के क्षेत्रों में जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि सबको पता है, हाँ ये भागीरथी है, वो अलकनंदा नदी है, ये मिक्स होके फिर गंगा होती है। नहीं, ठीक है गंगा है, लेकिन भागीरथ की जो नाम है वो भागीरथ ने गंगा माता को लाया, लेकिन वो गंगा माता ही है। भागीरथी नाम, भागीरथ गंगा के नाम से जाना जाता है, खाली भागीरथ से नहीं जाना जाता। तो ये
मैं सूचना दे देता हूँ कि भागीरथ गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भागीरथ ने देवप्रयाग तक आया था, कैलाश पर्वत से देवप्रयाग तक। हाँ, क्योंकि पहाड़ हैं, डायरेक्ट वो हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए कुछ कुछ जगह पे कुछ भगवानों ने उसको, जैसे माता ने वैष्णो देवी में उस गंगा माता को प्रकट किया था, फिर गोमुख से प्रकट होते आगे देवप्रयाग तक आ रही है, जिससे हम फिर हरिद्वार में जाके भी दर्शन करते हैं, देवप्रयाग में भी दर्शन करते हैं। तो ये है गंगा माता की यात्रा का कि प्रारंभ कैसे हुई है। फिर हमारे हिंदुस्तान में कहीं जगह जैसे नोएडा वगैरह ये सब कवर करते हुए समुंदर में जाती है। उसके बाद काफ़ी कम लोगों को पता है, सिर्फ इतना ही पता है गोमुख से गंगा आ रही है, देवप्रयाग में भागीरथ है, फिर गंगा बनती है। जब गोमुख से गंगा निकल रही है, फिर देवप्रयाग में भी तो गंगा ही है। तो ये है हमारे गंगा का सफ़र, और जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन जो अधूरे जानते हैं, जिनको पता है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि जो पूरी असली कथा है कि गंगा माता का किस नाम से, कहाँ से आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और जिस तरह हम दर्शन करते हैं गंगा माता के, आप कम लोगों को पता है, आप सफ़र ट्रेंड में जाके देख सकते हैं। मैंने मुरादनगर है एक, वहाँ पे जाके मैंने रील बनाई है कि छोटा हरिद्वार है, जहाँ पे गंगा के दर्शन छोटा हरिद्वार की तरह बनाया है, बड़े हरिद्वार की तरह बनाया है। तो छोटा हरिद्वार है, वहाँ सब कुछ होता है जैसे बड़े हरिद्वार में किया जाता है, पूजा पाठ, स्नान। और ये है हमारे गंगा के यात्रा, जहाँ हम अलग अलग नामों से दर्शन करते हैं। तो अब हम चलेंगे नई स्टोरी पे, जो हम जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने लाऊंगा। तो आज का स्टोरी भी है, सूचना भी है बोल सकते हैं, और हिस्ट्री भी है। इसमें तीनों का मिला के आपको मैंने बताया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये स्टोरी पसंद आया होगा। हर हर महादेव, हर हर गंगे।